हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और जीडी एग्जाम 2025 से 26 के लिए रीजनिंग के पहले प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो साथी, जैसा कि जानते हैं, आने वाले 1 से 2 महीने में सबसे पहले एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम होंगे। लेकिन साथ ही जो जीडी एग्ज़ाम होंगे वो 2026 के फरवरी के महीने में कंप्लीट होंगे। लेकिन साथ ही रीजनिंग तो तीनों एग्ज़ामों में बिल्कुल सेम आते हैं। तो आज से लगातार दोपहर 12:35 पे हम रीजनिंग के 30 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे, जो कि साथ ही आज का पहला प्रैक्टिस सेट होगा। तो आप जानते साथ ही ये जो 3 एग्जाम है एसएससी के, बिल्कुल सेम लेवल और पैटर्न पे रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। तो उन्हीं के पैटर्न पे आज से हम लोग साथ ही रीजनिंग की बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं। डेली आपको क्लास में हम 20 क्वेश्चन कराएंगे और आप सभी को डेली का डेली टारगेट भी देंगे। तो आज के पहले क्लास में आप सभी का टारगेट इन 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथ ही हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से होने वाला है। हम आपको 20 का 20 इसी क्लास में याद करवा देंगे और सिखा देंगे। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि आपको नहीं आएगा। देखेंगे साथ ही, यदि आप इन 20 क्वेश्चन को हल कर लिया, जो आपका रीजनिंग में समझ नहीं आता कि ये सवाल कैसे होगा, चाहे आप किसी लेवल का देख लीजिएगा, बिल्कुल साथ ही आपको इन्हीं क्लास में वो क्वेश्चन आ जाएगा। हम आपको वो तरीका आपको सिखा देंगे। तो चलिए दोस्त, आज के इस पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, सबसे पहला काम करना है कि वो क्वेश्चन को पॉज करना है, अपने से ट्राई करना है। इसलिए पेन पेपर साथ में लेकर बैठेंगे। ओके, चलिए दोस्त, तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। डेली क्लास आपको दोपहर 12:35 पे मिलेगी। ओके, हर शिफ्ट में यह साथी आपका 20 का 20 प्रश्न मिलेगा। ओके, देखिए पहला प्रश्न, SBCF एक निश्चित तरीके से RADG से संबंधित है। NBMO उसी तरीके से MUNP से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए GUAX निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए साथी, हर शिफ्ट में यह सवाल पूछा जाता है, आप जानते हैं। जैसे पहले क्या दे रखा है, SBCF सबसे पहला काम तो यही करना है, लिखना आप सभी को। इसका संबंधित क्या है, RADG। तो ये आपका SBCF का कोड है RADG। तो सबसे पहला काम आप सभी को क्या करना है, तो आप सभी को A से लेकर Z तक जितने आपके अक्षर हैं, आपको हर एक अक्षर का नंबरिंग मालूम होना चाहिए। जैसे साथी, यस आपका 19 नंबर का होता है, बी होता है 2 नंबर का, सी होता है 3 नंबर का, एफ होता है 6 नंबर का, और आर होता है 18 नंबर का, ए होता है 1 नंबर का, डी होता है 4 नंबर का और जी होता है 7 नंबर का। अब आप सभी को रिलेशन देखना है। जैसे देखिए 19 से 18, यानी 19 से 18 आप कैसे जाएंगे, -1 करेंगे तो जाएंगे, 19 में से 1 कम करेंगे तो 18 बन जाएगा। फिर देखिए 2 से 1 किया है, यानी इसमें भी -1 किया है। 3 से 4 देखिए साथी, इसमें क्या किया, 3 से 4 कर दिया है, यानी इसमें तो भाई +1 कर दिया है। फिर देखिए 6 से 7, इसमें भी +1 कर दिया है। स्टार्टिंग 2 अक्षर तो साथी -1 लगाया है, स्टार्टिंग 2 अक्षर -1, फिर लास्ट के 2 अक्षर साथी क्या दिमाग लगाया, +1 किया है। पहला रिलेशन हमें ये मिला कि स्टार्टिंग के 2 अक्षर -1 और लास्ट के 2 अक्षर आपके +1 किया है। अब सेकेंड वाला भी चेक करते हैं, क्या यही सेम पैटर्न लगा है। जैसे NBMO का रिलेशन MUNP से है। जैसे देखिए NBMO, इसका रिलेशन क्या है, MUNP। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हर एक अक्षर का नंबरिंग कर देंगे। N 14 नंबर का, M 13 नंबर का, B होता है 22 नंबर का, U होता है 21 नंबर का, M होता है 13 नंबर का, N होता है 14 नंबर का, O होता है 15 नंबर का, P होता है 16 नंबर का। देखिए साथी, 14 से 13 -1, 22 से 21 -1, 13 से 14 +1 किया है, 15 से 16 +1 किया है। तो स्टार्टिंग इसमें भी साथी -1, फिर लास्ट के 2 अक्षर में +1 किया है। बस यही रिलेशन हम जो हमसे पूछा है GUAX में लगाएंगे। बिल्कुल ये हमें मालूम हो चुका है कि स्टार्टिंग के 2 अक्षर -1 करना है, फिर लास्ट के 2 अक्षर +1 करना है। चलिए साथी, तो हल करते हैं जो हमसे पूछा है GUAX। तो सबसे पहला काम करेंगे, हर एक अक्षर का हम लोग नंबरिंग करेंगे। जी होता है 7 नंबर का,
ई होता है 21 नंबर का, ए होता है 1 नंबर का, एक्स होता है 24 नंबर का। तो जी से एक कम कर देंगे, जी से पहले कौन अक्षर आता है, एफ आता है, क्योंकि -1 करेंगे तो भाई कम ही होगा। तो इनमें से -1 कम करेंगे 6, 6 पे आपका एफ हो जाएगा। फिर 21 है, इसमें से माइनस करिए कितना होगा, 20 होगा। 20 पे कौन आएगा, टी आएगा, एफ टी आएगा। फिर साथ ही इस बार लास्ट के 2 अक्षर में +1 जोड़ना था, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। 2 पे कौन अक्षर आएगा, बी आएगा। फिर देखिए यक्स आपका 24 है, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 25 है। 25 पे कौन आएगा, वाई आएगा। तो हमारा अक्षर क्या मिला, एफ टी बी वाई मिला। क्या साथी, एफ टी बी वाई। एफ टी बी वाई देखिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, यानी साथी पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में, बिल्कुल नहीं। चलिए साथी इसी प्रकार नेक्स्ट अगले सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, सेम वही क्वेश्चन है। और साथ ही 2025 के कुछ तो 2025 में जो आपके एग्जाम एसएससी कंप्लीट हुए हैं उन्हीं के, और 2024 के हैं। जैसे देखिए ये सवाल क्या दे रखा है, अच्छा नंबरों का श्रृंखला दिया है 4, 6, 10, 18 और 34, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो साथ ही नंबरों का श्रृंखला यहाँ पे आप देख रहे होंगे बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया होगा। जैसे देखिए 4 से 6 यानी +2, 6 से 10 +4 क्या है, 10 से 18 +8 क्या है, 18 से 34 यानी साथ ही +16 किया है। अब देखिए जो पैटर्न फॉलो किया है इसमें देखिए पहले 2 से 4 +2, 4 से 8 +4, 8 से 16 यानी +8। देखिए 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 4 का दुगना 8, फिर 8 का दुगना 16 लगाया है। तो इसी प्रकार साथी हम लोग 16 का दुगना क्या करेंगे, 32 जोड़ देंगे। इस 32 को किस में जोड़ेंगे, ये लास्ट के जो आपके नंबर 34 है, 34 में यदि आप 32 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 66 आ जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन मार्क की जगह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सेकंड का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक आप सभी को किसी प्रकार का दिक्कत इस सवाल को हल करने में, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को क्या दे रखा है, जैसे साथी देखिए 7 व्यक्ति हैं GHIJKL और M, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। बिल्कुल एक पंक्ति दिया है, ये सवाल हर बार आपकी सिर्फ में पूछा जाता है। 2 सवाल भाई पूछा जाएगा, एक तो पंक्ति वाला दे देगा, एक और वृत्ताकार मेज वाला दे देगा। तो ये देखिए जीडी में बार बार सवाल पूछता है, जब भी पंक्ति का पूछेगा नहीं तो आपके एसएससी जीडी में पूछेगा, नहीं तो एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल की बात करेंगे तो वृत्ताकार वाला दे देता है। जैसे एक पंक्ति है, हमें सेट करना है कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग को बैठाना है। 1 2 3 4 5 6 7, यह पंक्ति है। उत्तर आपका ऊपर के साइड होता है, नॉर्थ। अब देखिए सवाल क्या बोला है, यम के दाईं ओर से कोई भी नहीं बैठा है, यानी साथी यम के दाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है, यानी हमें दाईं को वहाँ पे सेट करना पड़ेगा कि उसके जो राइट साइड है वहाँ पे कोई नहीं बैठना चाहिए। जो जो सवाल बोलेगा वही हम काम करेंगे। यम के दाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है, यदि साथी हम यम को यहाँ पे बैठाएंगे तो इसके राइट साइड तो कोई बैठ जाएगा, यानी साथी हम यम को यहाँ पे बैठाएंगे। यम को यदि हम यहाँ बैठाएंगे तो देखिए इधर राइट साइड होता है यम का, तो कोई नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि उधर कोई भी खाना या कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा, कोई लाइनिंग नहीं है, तो बिल्कुल यम यहीं बैठेगा, ठीक रहेगा। एक लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर देखिए यम और के के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यम और के के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी साथी के को हम यहाँ पर सेट करेंगे तभी तो देखिए यम और के बीच में केवल 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3 लाइन है, तो यम और के बीच में 3 व्यक्ति बैठेंगे। ये अभी हमें नहीं मालूम है कि यम और के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन हाँ ये मालूम है कि 3 व्यक्ति, लेकिन कौन कौन से अक्षर बैठे ये नहीं मालूम है। ठीक है, ये 3 हमें मालूम हो चुके हैं कि यम और के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। फिर देखिए के और यच के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, के और यच के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी साथी यच को हम यहाँ पर बैठा दें तो देखिए के और यच के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे। ठीक है, ये भी लाइन भी कंप्लीट हो चुका हमारा। फिर देखिए साथी जी जो है वो यल के बाईं ओर से तीसरे स्थान में बैठा है, यल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे जी बैठा है,
यानी साथी यल को यदि मान के चलिए हम यहाँ बैठाते हैं यल के बाईं साइड यानी उसके लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट यल का किधर होगा, इधर ही होगा भाई। तो इधर जी बैठा है किसके, यल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, यानी साथी जी यहाँ बैठ जाएगा। देखिए एक यहाँ पे हो जाएगा, दो यहाँ पे, तीसरा नंबर पे यहाँ पे हो जाएगा, यानी एल के बाईं ओर से तीसरे स्थान पे जी बैठ गया। ये भी लाइन हमारा कंप्लीट हो चुका। फिर साथी देखिए जे जो है वो एल के ठीक दाईं ओर बैठा है, यल के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, जे बैठा है। तो भाई यल यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, तो एल के जस्ट राइट साइड जे बैठ जाएगा। तो यहाँ बैठ गया साथी, जे यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल। फिर देखिए यहाँ पे एक खाना बाकी है, तो यहाँ पे कौन नहीं बैठा है, आई नहीं बैठा, तो आई को यहाँ बैठा देते हैं। अब देखिए सवाल क्या पूछा हमसे, आई और यच के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। आई देखिए यहाँ बैठा है और यच यहाँ बैठा है, तो टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक के बैठा है, एक यल बैठा है और एक जे बैठा है। यानी आई और एच के बीच में टोटल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति बैठे हैं, जो कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस साथी यही आप सभी को काम करना है। कितना आसान सवाल बना ये, बताइए किसी प्रकार का दिक्कत। ये सवाल 2-2 बार आप सभी से पूछा जाएगा एक ही शिफ्ट में, याद रखिएगा। ओके चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर यम एल टी ए एक निश्चित तरीके से क्यू एच एक्स डब्ल्यू से संबंधित है, उसी तरीके से एल एन भी बी पी जे जेड एक्स से संबंधित है। समांतर का अनुसरण करते हुए सी डब्ल्यू ओ एन दिए गए विकल्पों में से किसे संबंधित है। चलिए साथी वही पैटर्न को फॉलो करते हैं। सबसे पहले ये 4 अक्षर को लिखते हैं, इनका नंबरिंग करते हैं। इनका कोड क्या दिया है भाई, क्यू एच एक्स डब्ल्यू है ना साथी। देखिए यम होता है 13 नंबर का, क्यू होता है 17 नंबर का, यल होता है 12 नंबर का, एच होता है 8 नंबर का, टी होता है 20 नंबर का, एक्स होता है 24 नंबर का, ए होता है 1 नंबर का, डब्ल्यू होता है 23 नंबर का। देखिए 13 से 17 यानी +4 किया है, 12 से 8 यानी -4 कर दिया है यहाँ इस बार। फिर देखिए 20 से 24 +4 कर दिया है। फिर देखिए यहाँ से 1 से 23, तो इसको हम कितना मानेंगे 27 को, 27 में से 4 को कम करते हैं तो 23 बन जाता है। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो किया है, +4 से स्टार्ट किया, -4, फिर +4 -4 +4 -4, यही पैटर्न फॉलो किया है। अब नेक्स्ट का भी चेक करते हैं क्या यही सेम सिचुएशन है। यल एन भी बी, इसका रिलेशन क्या है, पी जे जेड एक्स। यल होता है 12, एन होता है 14, भी होता है 22, बी होता है 2, पी होता है 16, जे होता है 10, जेड होता है 26, एक्स होता है 24। 12 से 16 देखिए +4 किया है, 14 10 -4 किया है, 22 से 26 +4 किया है, और 2 से 24 यानी साथी ये 28। आप जानते हैं ना भाई जेड तक आपका 26 होता है, जैसे आप आगे बढ़ेंगे 27 नंबर पे तो वो ए से स्टार्ट हो जाता है, 27 पे ए होता है, 28 पे बी होता है। तो इसमें यही सिचुएशन लगाया है, 28 में से 4 को कम करेंगे तो 24 बन जाएगा। तो बिल्कुल सेम इसमें भी वही सिचुएशन +4 -4 +4 -4 पैटर्न को फॉलो किया है। तो क्या पूछा हमसे, सी डब्ल्यू ओ एन। तो सबसे पहले हर एक अक्षर का नंबरिंग कर देते हैं। सी होता है 3 नंबर, डब्ल्यू होता है 23 नंबर, ओ होता है 15 नंबर, एन होता है 14 नंबर। तो पहले +4 करेंगे फिर -4 करेंगे, +4 करेंगे -4 कर देंगे। देखिए 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 पे कौन अक्षर आएगा, जी आ जाएगा। 23 में से 4 को कम करेंगे तो 19, 19 पे कौन आएगा, यस आ जाएगा। 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19, जी डबल एस। देखिए किस ऑप्शन में साथी जी डबल एस है, जो कि देखिए पहले ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट का भी यदि आप हल करना चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं, 14 में से 4 को कम करेंगे 10, 10 पे कौन आता है, जे आता है। देखिए जी डबल एस जे, जो कि पहला ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथी एक सवाल का राइट आंसर आप दीजिए। जैसे आपने तो +4 -4 का सिचुएशन जान गए कि यही लगा, तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे एक सवाल बताइए आप लोग। आप बताइए साथी हमें स्टॉप का बताइए, STOP स्टॉप का क्या बनेगा राइट आंसर। बिल्कुल सेम पैटर्न पे +4 -4 करके बताइए इनका क्या कोड होगा, कमेंट करके बताइए। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को।
किसी निश्चित कूट भाषा में TD ZM को 8, 24, 2, 5, 15 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और KRIY को 17, 10, 19, 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में HAWP के लिए कूट क्या होगा? चलिए साथ ये जो सवाल हल कर दिया ना भाई, जान जाएंगे। आप CGL के सवाल को भी हल कर सकते हैं यदि ये सवाल हल कर दिया तो। CHSL MTS GD की तो बात ही छोड़ दीजिए। यदि ये सवाल आपका दिमाग लग गया तो समझिए साथी, ये सवाल आप आराम से हल कर सकते हैं। कोई भी सवाल आपके सामने आएगा इस तरह का, तो जैसे साथ देखिए TDZM 4 अक्षर दिए हैं, तो 4 अलग अलग नंबर भी कोड किया है। T के लिए 8, D के लिए 24, Z के लिए 2 किया है, M के लिए 15 किया है। तो दिमाग लगाइए साथी थोड़ा सा। इसमें क्या दिमाग लगा होगा कि पहले T से 8 कैसे जाएंगे। यदि साथी आपको कोडिंग डिकोडिंग में 2 कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप आराम से सॉल्व कर राइट आंसर दे सकते हैं। चलिए एक हिंट दे रहे हैं आपको। मान लीजिए T से 8 आप कैसे बना सकते हैं। आपको ये काम करना है कि जो अक्षर है ना, इसका आपको अपोजिट पहले लिखना है। जैसे साथी T का अपोजिट क्या होता है, जो T का अपोजिट लिखेंगे ना, जो अक्षर आएगा ना, उसका नंबर लिखना है। जैसे साथी T का अपोजिट क्या होता है? G होता है। G का नंबर कितना होता है? 7 होता है। हम साथ में क्या करें, ये जो T है ना, इसका अपोजिट लिख रहे हैं। जैसे T का अपोजिट क्या होता है? G होता है। तो G का हमने केवल नंबर देखिए यहाँ पे 7 लिखा है, ध्यान दीजिएगा। ओके साथी, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे D है। D का अपोजिट क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? D का अपोजिट W होता है। W का नंबर कितना होता है? 23। हम केवल D का अपोजिट का नंबर लिखे भाई, याद रखिएगा। Z आप जानते साथी, Z का अपोजिट A होता है, तो A का नंबर कितना होता है? 1 होता है। फिर देखिए M का अपोजिट क्या होता है? N होता है। N का नंबर कितना होता है? 14 होता है। 7, 23, 1, 14। हमने क्या किया है, ये चारों अक्षर का अपोजिट अक्षर का नंबर लिखा है। अब देखिए साथी, 7 में यदि आप 1 को जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 लिखा है। 23 में 1 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 बन जाएगा। 14 में 1 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। तो साथ ही इसमें दिमाग क्या लगाया है, जो आपका T, D, Z और M है ना, इनका अपोजिट अक्षर का ना, अक्षर में नंबर में 1 जोड़कर यहाँ पे कोड किया है मेरे दोस्त। ध्यान से आप देख रहे होंगे तो देखिए ना, T का अपोजिट G होता है, तो G में हमने साथ ही 1 जोड़ दिया तो G में 7 होता है, 7 में 1 जोड़ दिया तो 8 बन गया। फिर D का अपोजिट साथ ही W होता है, W 23 होता है, तो 23 में 1 जोड़ देंगे तो 24 बन जाएगा। फिर देखिए Z का अपोजिट A होता है, A का नंबर A होता है, 1 होता है, 1 में 1 जोड़ देंगे तो 2 बन जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या। फिर साथ ही M का अपोजिट N होता है, N का नंबर 14 होता है, 14 में 1 जोड़ देंगे तो 15, यहाँ पे देखिए किया है। तो बस उसके बाद यहाँ पे एक और चेक करते, क्या यही सेम सिचुएशन है कि R, I और Y है, इसका नंबरिंग क्या है? 17, 10, 19, 3। तो हमने क्या किया है, जो आपका KRIY है, इनका सबसे पहले अपोजिट का नंबर हम लिखेंगे। जैसे K का अपोजिट क्या होता है? जैसे K होता है साथी 11, तो इसका जस्ट अपोजिट कितना होता है, कोई बता सकता है? तो सर जी इसका जस्ट अपोजिट आपका 16 होता है, यानी P होता है ना साथी। R का अपोजिट I होता है, I का नंबर कितना है, नंबर हमें लिखना है भाई। I का नंबर 9 होता है, और I का अपोजिट साथी R होता है, R का नंबर 18 होता है। Y का अपोजिट क्या होता है? B होता है, B का नंबर कितना होता है? 2 होता है। देखिए 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17 बन जाएगा, 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 बन जाएगा, 18 में 1 जोड़ देंगे तो 19 बन जाएगा। और साथी Y का अपोजिट B होता है, B का नंबर यहाँ पे हमने 2 लिखा है, 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 बन जाएगा। यानी साथी इसमें क्या दिमाग लगाया है, जो अक्षर दिया है ना, इनका अपोजिट नंबर में 1 जोड़ दिया है भाई। जैसे देखिए जो हमसे पूछा उसको हल करेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए HAWP, इसका H का अपोजिट क्या होता है? H का अपोजिट साथी यस होता है, ध्यान दीजिएगा। हमने यस का नंबर कितना लिखा? 19। भाई देखो आपको, हमें मालूम है कि आपको मालूम है कि हर एक अक्षर का अपोजिट आपको तो मालूम होगा, ए से लेकर जेड तक। जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का भी होता है, एफ का यू होता है, ये सब तो आपको मालूम होगा। तो हम साथी यच का अपोजिट यस का नंबर 19 लिखा है।
ए का जेड का नंबर कितना होता है 26 होता है। डब्ल्यू का अपोजिट डी होता है, डी का नंबर 4 होता है। पी का अपोजिट कितना होता है पी 16, पी का अपोजिट के होता है, के का नंबर 11। तो इनमें आपको एक एक जोड़ देना है। तो 19 में एक जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 26 में एक जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, इस 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 11 में एक जोड़ेंगे तो 12 बन जाएगा। देखिए साथी हमसे नंबर पूछा था, देखिए 20, 27, 5, 12, जो कि देखिए पहला ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्त। तो भाई इसमें ऐसा दिमाग लगाया है। तो 5 का ए ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, तो उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आ चुका होगा ये भी प्रश्न है। हर एक अक्षर का अपोजिट करने के बाद वो अक्षर का नंबरिंग करने के एक जोड़कर भाई नंबर किया था। चलिए भाई इसी बात पे एक सवाल का राइट आंसर आप दीजिए हमें, तो बताइए। तो आप बताइए साथी ने, केवल आप COW का बता दीजिए, काऊ का 3 अक्षर का केवल बताइए, कमेंट करके बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। जैसे साथी ये सवाल क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में A प्लस बी का अर्थ है कि A जो है वो B की बहन, यानी B की बहन A है। A माइनस बी का अर्थ है कि B का पिता A है। A इंटू बी का अर्थ है कि B का भाई A है। और A भाग B का अर्थ है कि B की माता A है। आप सभी से यहाँ पे रिलेशन दे रहा है, A भाग B प्लस C गुणा D माइनस C। जब साथ ही इस तरह का सवाल आए ना, तो आपको ये अक्षर नहीं चेक करना है, इसमें जो आपका अक्षर ए बी ना ये नहीं देखना है आपको, बस साथ ही ये भाग प्लस गुणा और माइनस का साइन देखना है, क्या क्या रिलेशन दिया है बस इसको चेक करना है। हल कैसे करते हैं, जैसे देखिए एकदम आसान तरीके से समझाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे साथ ही देखिए ए जो है ए है, यानी अब भाग क्या दर्शा रहा है, भाग देखिए, भाग सर्च करिए, यहाँ पे भाग लास्ट में देखिए यहाँ पे भाग दिया है। ए भाग बी का अर्थ क्या है कि बी की माता है, यानी बी की माता क्या होना है ए है। तो यहाँ पे आप माता लिख दीजिए, यानी बी की माता कौन है ए है। ये हो गया, ये भाग का निशान था इसमें कंप्लीट हो गया। फिर साथ देखिए प्लस है, तो प्लस का साइन देखिए उसका सी है, तो प्लस का देखिए क्या रिलेशन दे रहा है। पहला में देखिए ए प्लस बी का अर्थ कि बी की बहन ए है, यानी सी की बहन कौन हो जाएगा बी हो जाएगा, बहन हो जाएगा, ठीक है। सी की बहन बी है, आपको यही काम करना है। 2 आपका कंप्लीट हुआ। फिर गुणा देखिए, गुणा का साइन यहाँ पर लिख दीजिए डी है। देखिए अब गुणा क्या दर्शा रहा है सवाल में, देखिए गुणा यहाँ पे ए गुणा बी का अर्थ है कि बी का भाई ए है, यानी यहाँ पे साथी डी आपका जो दिया था, डी जो दिया था, डी का जो साथी भाई है कौन है वो सी है। याद रखिए साथी डी का भाई सी का बी, बी का ऐसा रिलेशन बन रहा है, जैसे डी का भाई सी हो गया। ये भी लाइन क्लियर हो चुका। अब उसका लास्ट में माइनस है, माइनस है ई है आपका, है ना साथी। देखिए फिर क्या दिया है, माइनस क्या दर्शा रहा है पिता, यानी बी का पिता, यानी यहाँ पे ई का पिता कौन हो जाएगा डी हो जाएगा, है ना साथी, पिता हो जाएगा। अब देखिए जब लास्ट में ई बचा, ई तो कोई रिलेशन है नहीं, केवल ई का पिता डी है, तो जो ई है ना आप इसको मान लेंगे। आप मान लीजिए साथी, आप अपने आप को मान लीजिए, या साथी आपको आ रहा तो अपने से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे देखिए ई जो हम हैं ये मेरा पिता है, डी मेरे पिता हैं, मेरे पिता का भाई क्या लेंगे हमारे, या तो चाचा लेंगे या तो बड़े पापा लगेंगे, है ना साथी। भाई ये हम हैं, ये मेरे पिताजी डी, डी का भाई क्या लगेगा मेरा क्या लगेंगे भाई, या तो वो छोटे चाचा होंगे या तो हमारे बड़े पापा लगेंगे, यही लगेंगे भाई हमारे पिताजी के भाई। अब ये भाई की बहन यानी साथी हमारे पिताजी की बहन भी लगेंगी। भाई सोचे ना, मेरे पिताजी के भाई जो हैं वो तो ये साथी हमारे छोटे चाचा होंगे या तो बड़े होंगे, तो वो हमारे भाई हमारे बड़े पापा लगते हैं, आप जानते हैं साथी। फिर देखिए सी की बहन बी है, यानी साथी जो सी की बहन है, यानी ये दोनों आपस में भाई हैं, तो हमारे पिताजी की बहन लगेंगी, यानी साथी हमारे वो एक तरह से बुआ हो जाएंगी, यानी ई क्या रिलेशन बी का क्या हो जाएगा बुआ हो जाएगा। फिर बी की माता, यानी साथी जो ये बहन है ये है माता है, यानी साथी आप देखिए ना सी और डी आपस में भाई हैं, और ये बी ये क्या है बहन है, यानी साथी इन तीनों का माँ कौन है ए है। तो एक जो सवाल क्या पूछे, ए का डी से रिलेशन क्या, ए का डी से क्या रिलेशन होगा, यानी माता हो जाएंगे भाई, सिंपल सा क्या रिलेशन होगा, ये माता हो जाएंगी। सोचिए ना भाई,
सवाल ये नहीं दिया ना कि ए का डी से क्या संबंध है, तो ये माता हो जाएगी, क्योंकि देखिए डी का भाई सी है, सी की बहन भी, यानी ये दो सी और डी आपस में भाई 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 हैं, और सी डी क्या है, भाई आपस में, तो बी क्या है, बहन, तो भाई बी जो है ये दोनों की बहन है सी और डी की, ये माता, यानी बी की माता ए है, यानी साथी बी की माता ए है, इसका मतलब साथी सी और डी की भी माता ए होंगी, क्योंकि ये दोनों में आपस में भाई बहन है ये तीनों, बी सी डी, तो भाई क्या बनेगी, ए का डी से क्या संबंध होगा, माता हो जाएंगी। देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, जो कि साथ ही डी ऑप्शन दे रखा है। बस यही आपको देखना है, ऐसे सवाल हल करना है मेरे दोस्त, सिंपल सा भाई, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता इसमें। ओके, तो उम्मीद करूंगा ये भी सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए, 10, 11, 13, 17, 25। ये तो काफ़ी जी सवाल पूछ दिया भाई। 10, 11 प्लस 1, 11 से 13 प्लस 2, 13 से 17 प्लस 4, 17 से 25 प्लस 8। देखिए 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 का दुगना कर दीजिए 16, 16 क्योंकि साथ ही दुगना करके किया भाई, 1 का दुगना 2, 2 के दुगना 4, 4 के दुगना 8, तो 16 यहाँ पे 25 है, 25 में 16 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, तो यहाँ पे 41 ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना साथी। चलिए अगला सॉल्व कॉल कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो साथी कथन और निष्कर्ष का सवाल, जब ये सवाल आता है तो कैसे हल करते हैं, सबसे पहले आपको बस गोलाकार बनाना आ गया, तो पहला कथन आपको बनाना आ गया, तो समझिए आप पूरी तरीके से इस सवाल को हल कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे बनाते हैं, सभी पायल क्या है, मोजे हैं, सभी पायल, यानी साथी हम क्या, हम पायल को पी से दर्शा रहे, यानी सभी जो पायल है ना, वो सभी क्या पायल है, वो मोजे हैं, यानी जो सभी पायल क्या है साथी, वो मोजे हैं, बिल्कुल। अब देखिए सभी मोजे जो है ना वो फ्लैट हैं, यानी सभी जो मोजे हैं ये ना, ये सभी जो मोजे हैं ना वो क्या हैं, फ्लैट हैं। देखिए पी से पायल, यम से मोजे, यफ से फ्लैट हम दर्शा रहे हैं। कुछ फ्लैट जो है ना वो ट्राउजर हैं, यानी साथी जो कुछ आपके फ्लैट है ना वो क्या है, ट्राउजर, यानी कुछ फ्लैट जो है ना ये साथी ट्राउजर हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा कथन पूरी तरीके से बन गया, अब निष्कर्ष निकाल दीजिए। देखिए पहला निष्कर्ष क्या दिया है, सभी पायल क्या फ्लैट हैं, सभी पायल क्या फ्लैट हैं, सभी पायल क्या फ्लैट हैं, बिल्कुल सर जी, हमारे अनुसार से तो लग रहा है सभी फ्लैट क्या हैं, सभी पायल क्या है साथी, फ्लैट ही है ना भाई। देखिए यहाँ पे ना क्या है भाई, देख सकते हैं आप लोग, सभी पायल क्या है, फ्लैट है, बिल्कुल। कुछ ट्राउजर क्या पायल हैं, कुछ ट्राउजर क्या पायल, बिल्कुल दूर दूर का रिलेशन नहीं बना है, क्योंकि पायल यहाँ पर है और साथ ही आपके ट्राउजर और साथ ही यहाँ पे है, लेकिन केवल कुछ फ्लैट आपके ट्राउजर हैं भाई, लेकिन कुछ ट्राउजर पायल नहीं है भाई, है ना साथी। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल ठीक लग रहा है, केवल अनुसरण पहला ठीक लग रहा है, तो कौन सा ऑप्शन है भाई, देखिए 4th ऑप्शन आपका, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है, यानी 4 इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, आप ध्यान से देख रहे होंगे तो, है ना साथी। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस समूह से संबंधित नहीं है, हल करिए साथी। ये सवाल थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग, क्या बनेगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर, दिमाग लगाइए सभी साथी। तो भाई देखिए इसमें क्या दिमाग लगाया है, वह कौन सा अक्षर जो समूह से संबंधित नहीं है, जैसे ध्यान से आप देखिए इसमें साथी NYJ है, TEP है, CNY है, QZK है। तो मेरे दोस्त देखिए आप यदि ध्यान से देखेंगे तो NYJ क्या साथी, इसमें कोई रिलेशन आपका वावेल है क्या, बताइए साथी, इसमें जो आपका स्वर होता है कोई है, NYJ में कोई क्या स्वर है, या साथी TEP में कोई आपके स्वर या व्यंजन है, या CNY में कोई है, या साथी QZK में, बताइए साथी किस में आपको नहीं दिखाई दे रहा है। यदि साथी हम देखते हैं ध्यान से तो आपके स्वर कौन कौन से होते हैं, ए होते हैं, AEIO और U होते हैं। तो सर जी देखिए पहले में कोई स्वर नहीं है,
EIOU, इसमें भी नहीं है। TEP में साथी एक है आपका, ई आपका है। CNY में कोई है? नहीं है साथी, इसमें भी नहीं है। QZK में कोई है? नहीं है। केवल किस में है साथी? केवल एक में है, बी ऑप्शन में साथी केवल स्वर दे रखा है। तो यही आपका TEP बिल्कुल अलग हो जाएगा मेरे दोस्त। यदि आप ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्त, NYJ में कोई स्वर नहीं है और साथी TEP में एक है, CNY में भी नहीं है, QZK में। तो देखिए तीन तो आपस में संबंध है, लेकिन बी एक अलग है क्योंकि इसमें स्वर दे रखा है। तो यही बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को, किसी निश्चित कूट भाषा में बिक्स को 4 5 9 3 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। सिंह को 9 4 3 2 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यन के लिए कूट क्या होगा? तो भाई याद रखिएगा, इस टाइम के SSC एग्जामों के लिए मोस्ट डिमांडिंग यह सवाल होता है। जैसे केवल सिंगल यन पूछ दे रहा है ना साथी। उसके बाद देखिए, जैसे बिक्स के लिए BIGS, बिक्स के लिए 4 अलग अलग नंबर कोड दिए हैं, 4 5 9 3। उसके बाद सिंह SING, सिंह के लिए 9 4 3 2। जब आप सभी से सिंगल यन पूछ दिया तो आप सभी को ये काम करना है कि पहले देखना है क्या दोनों में कॉमन है। लेकिन यन तो बिक्स में नहीं है, केवल सिंह में। उसके बाद जब साथी दोनों में कॉमन मिल जाता तो हमें ये मालूम हो जाता कि जो ये कोड किया है ना, इसमें कोई ना कोई नंबर ऐसा होगा जो कि कॉमन रहता है, वो हमारा आंसर होता है। लेकिन इस बार जो यन पूछा दोनों में कॉमन नहीं है, केवल सिंह में है। अब जब केवल सिंह यन में है, यन केवल साथी सिंह में है, तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आएगा ना, इसे सिंह में आएगा। हमारा जो नंबर कोड मिलेगा ना, वो इसी में सिंह मिलेगा। हम इसमें क्या दिमाग लगाएंगे? एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड हम किस में लगाएंगे? जो आपका ये नंबर कोड दिया है इसमें लगाएंगे। जैसे देखिए 4 इसमें है, ध्यान से देखते रहिएगा, 4 इसमें है, 4 इसमें है, तो हमारा यन का कोड 4 नहीं होगा। जो साथी सिंह में नंबर बच जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 9 इसमें है, 9 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो सिंह में केवल एक नंबर बचा है 2। तो यही आपका साथी एन का कोड हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन। जब साथी यन सिंगल पूछा, जब दोनों में यन, पहले अक्षर, हमें पहले काम तो यही करना है कि अक्षर जो हमसे सिंगल पूछेगा ना, उसको चेक करना है क्या दोनों में कॉमन है। तो लेकिन यन हमने जब चेक किया तो दोनों में कॉमन नहीं था, केवल एक में हमें यन मिला। तो उसके बाद पहला मेथड हम हटा देंगे। उसका जो दूसरा का मेथड लगाते जब सिंगल यन पूछा, जब दोनों में कॉमन नहीं मिलेगा, केवल एक में यन मिलेगा, तो उस टाइम हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड हम लोग जो नंबर कोड हुआ है उसमें लगाएंगे, बस यही। देखिए 4 जैसे बिग में था तो सिंह में भी 4 था, और बिक्स में 9 था तो सिंह में भी 9 था। फिर 3 आपका बिक्स में भी था और साथ ही सिंह में भी 3 था। लेकिन जो 2 था, देखिए 5 इसमें 2, लेकिन हमें जिसमें यन होगा उसमें हमें आंसर चाहिए, तो 2 केवल साथी बचा, तो यन का कोड हो जाएगा 2। ओके साथी, तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप सभी को हल करना है मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11 को। जैसे साथी ये सवाल देखिए, 6 मित्र हैं EFGRS और T, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे। देख के साथ ये सवाल आ गया, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे 6 मित्र। चलिए साथी हल करते हैं। ये सवाल तो बहुत ईजी होता है भाई, इससे आपको डरना नहीं कभी भी। यदि हमसे क्लास करें ना, तो आपको कभी जीवन में इस सवाल से डरना नहीं है। पहले 6 लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग को बैठाना है। देखिए सवाल क्या बोला, जो सवाल का लाइन दिया है उसको पढ़ना है, उसको करना है। जैसे यस जो है यफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान बैठा है। आप सभी को दायां बायां का बस खेल मालूम है। जैसे दायां आपका राइट साइड होता है, बायां आपका साथी लेफ्ट साइड होता है। जिसको हम बैठाएंगे ना, उसी का हमें दायां और बायां देखना है। जैसे देखिए यफ के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे यस बैठा है। यफ को मानिए साथी हम कहाँ बैठाएं, यफ को यहाँ बैठा लेते हैं। तो यफ के दाईं ओर यानी यफ का राइट साइड, यफ का राइट साइड इधर ही होगा, लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। तो सर जी ऊपर के साइड राइट साइड होगा यफ का। यफ के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे यस बैठा है, यानी दूसरे स्थान पे साथी यस यहाँ पे हो जाएगा।
पहला स्थान ये हो जाएगा, दूसरा स्थान ये हो जाएगा यफ का राइट साइड। तो दूसरे स्थान पे हमने साथी यस को बैठा दिया यफ के। फिर देखिए यफ जो है वो जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठा है। यफ जो है साथी जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान में बैठा है, यानी साथी यफ तो ऑलरेडी बैठ गया है, यानी साथी जी को यहाँ पे बैठाएंगे, जी को यहाँ बैठाएंगे तभी तो साथी, एक सेकेंड मेरे दोस्त, जी को यहाँ बैठाएंगे, जी को यहाँ बैठाएंगे तभी तो साथी जी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे यफ बैठेगा। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी यफ बैठ गया है, तो जी यहाँ पे है, जी का राइट साइड नीचे को होगा। देखिए पहला स्थान ये हो जाएगा, दूसरा स्थान में यफ ऑलरेडी बैठ चुका है ना साथी। इसका मतलब जी को जब हमने यहाँ पे बैठाया तो जी के दूसरे के स्थान पे यफ भी बैठ चुका है। बिल्कुल, ये भी लाइन भी हमारा क्लियर हो चुका। अब देखिए साथी आर और ई के बीच में केवल यफ बैठा है, आर और ई के बीच में, आर और ई के बीच में केवल यफ बैठा है, यानी यफ तो देखिए यहाँ बैठा है, तो साथी आर को यहाँ बैठा देते हैं, ई को यहाँ बैठा देते हैं, तभी तो साथी आर और ई के बीच में केवल यफ बैठेगा, है ना साथी। ये भी लाइन क्लियर हो चुका। फिर देखिए ई जो है ना यस का निकटतम पड़ोसी है, यानी साथी ई जो है ना यस का निकटतम पड़ोसी। बिल्कुल सर जी, ई भाई देखिए ई यहाँ पे है, यस यहाँ पे है, यानी यस का निकटतम पड़ोसी ई है ना साथी। क्यों साथी बताइए, यस का निकटतम पड़ोसी ई है। बिल्कुल, लाइन सवाल बोला तो ठीक बोला है, हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठा है। फिर देखिए आर के दाईं ओर से, अब देखिए सवाल पूछा है साथी, आर के दाईं ओर से गिनने पर टी और आर के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यानी आर के दाईं साइड से, यानी आर के राइट साइड से। आर देखिए यहाँ पे है भाई, आर यहाँ पे है ना, आर का राइट साइड इधर ही होगा। आर के दाईं ओर से गिनने पर टी और आर, यानी भाई आर खुद, इनके बीच और टी के बीच, टी भाई यहाँ भी देखिए कोई नहीं बैठे तो हम टी को यहाँ बैठाएंगे भाई, है ना। देखिए कितने व्यक्ति हैं टी और आर के बीच में, एक तो यस है, एक तो ई है और एफ बैठा। भाई राइट साइड देखा हमने, लेफ्ट साइड देखते तो केवल एक अक्षर जी होता, यानी बायां साइड पूछता। यदि साथी आर के बाईं ओर से गिनती करने पर टी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति जी बैठेगा, लेकिन साथी यहाँ पे सवाल क्या बोला है, आर के दाईं ओर से गिनती करने पर, यानी आर के राइट साइड से, तो आर और टी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे, एक तो यस बैठा है, एक ई बैठा है और एक साथी यफ बैठा है, यानी तीन व्यक्ति। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, पहला ऑप्शन 2 दिया है, ऑप्शन बी 1 दिया है, ऑप्शन सी 4 दिया है, यानी साथी ऑप्शन डी लगता है। बिल्कुल सर जी, ऑप्शन डी देखिए 3 दिया है, तो यही आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, तो आप सभी ऐसे सवाल कॉल करेंगे, याद रखिएगा। ओके चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12 को। यदि शब्द वेरिएबल के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, बताइए साथी। यानी वेरिएबल जो है ना, इनके प्रत्येक अक्षर का पहला अपोजिट आपको लिखना है, तब उनके बाद जो जैसे वेरिएबल है ना VARIABLE है, इनका सबसे पहले अपोजिट लिखना है, फिर जो अपोजिट लिखेंगे ना उनको आपको वर्णमाला के हिसाब से सेट करना है, ABCD वर्णमाला के अनुसार, क्रम के अनुसार। जैसे V का अपोजिट E होता है, A का अपोजिट Z होता है, R का अपोजिट क्या होता है I होता है, I का अपोजिट R होता है, A का अपोजिट Z होता है, B का अपोजिट Y होता है, L का अपोजिट क्या होता है सर जी O होता है, E का अपोजिट B होता है। अब ये जो आपने साथी वेरिएबल के हर एक अक्षर का अपोजिट लिखा है ना, इनको भाई वर्णमाला के क्रम के अनुसार सेट करना है आपको। सबसे पहला कौन आएगा, देखिए ई आएगा, क्योंकि ABCD दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम वर्णमाला के हिसाब से सेट कर रहे हैं। पहले ई आ जाएगा, फिर ई के बाद साथी आई आएगा, इसी में से भाई सेट करना है, इसी में से, अपने मन से नहीं, इसी में से। फिर साथी कौन आएगा, ओ आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा मेरे दोस्त, आर आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा साथी, भी आ जाएगा, फिर साथी वाई आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, जेड आ जाएगा, फिर साथी कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्त, फिर देखिए आपका जेड आ जाएगा। कितने अक्षर में देखिए, एक यहाँ पर मिला, हाँ सर जी, फिर साथी एक आर मिला जो कि अपना सेम पोजीशन नहीं बदले, फिर साथी एक वाई मिला। यानी साथी जो शब्द आपका वेरिएबल था, इनके प्रत्येक अक्षर को उल्टा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर
तीन अक्षर अपने पोजीशन को अनचेंज किए यानी अपरिवर्तित किए, एक ई किए, एक आर किए, एक वाई किए, यानी साथी तीन हो जाएंगे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके साथी, वेरिएबल के सबसे पहले हर एक अक्षर का अपोजिट हमने लिखा, फिर उनको वर्णमाला के हिसाब से सेट किया मेरे दोस्त। तो 12 का ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 65, 86, 114, 119, 114 के बाद मेरे दोस्त 149 दिया है मेरे दोस्त, 149, 149 के बाद 191, 65 से 86 प्लस 21 किया है, 86 से 114 कैसे जाएंगे? 14, 14, 28 यानी साथी प्लस 28 इसमें क्या है? 114 से 149 यानी साथी है 14 से 49 जाएंगे, यानी 14 में क्या जोड़ दें तो 35 जोड़ देंगे तो 49 हो जाएगा। यानी साथी इस 114 में 149 कैसे बनाया? प्लस 35 जोड़कर, फिर साथी 149 से 191 यानी साथी इसमें क्या दिमाग लगाया है? प्लस 42 जोड़ दिया है। अब 7 का टेबल पढ़ दिया, जैसे देखिए 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, नेक्स्ट क्या होगा? 7 7 49 होगा। अब ये 49 किस में हम जोड़ेंगे? 191 में जोड़ेंगे, तो जोड़िए। देखिए 191 में 49 को जोड़ना है, यहाँ पे 1 है, इसका यूनिट डिजिट 9 है 49 का, यानी 9 1 10। देखिए किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 0 दिखाई दे रहा है? डी ऑप्शन। देखिए 240, यानी साथी आप 191 को जब 49 में ऐड कराएंगे ना तो आप देखिएगा 240 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन। बस यही आपका आंसर हो जाएगा 13 का डी ऑप्शन। क्यों साथी, किसी प्रकार का दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए भाई अगला सवाल कॉल कर दीजिए इसी बात पर। क्वेश्चन नंबर 14 को, यदि शब्द जोस्टलेड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? यानी सर जी इस बार तो केवल हमसे यही पूछ दिया, इस बार अपोजिट नहीं करना है, इन्हीं का हमें वर्णमाला के क्रम पे आधार करना है। सबसे पहले कौन आएगा? इसमें डी है, क्योंकि ए बी सी नहीं है तो पहले डी आएगा। उसके बाद कौन आएगा? ई आएगा, क्योंकि ई देखिए दिया है। फिर साथी ई एफ नहीं है, जी एच आई जे है तो जे यहाँ पे, तो जे यहाँ पे हो जाएगा। फिर के एल, एल है साथी तो एल यहाँ पे हो जाएगा। एल के बाद एम एन नहीं है, ओ है, यहाँ पे देखिए ओ है तो ओ यहाँ पे हो जाएगा। ओ के बाद देखिए पी क्यू आर एस है, यहाँ पे एस यहाँ पे हो जाएगा और टी यहाँ पे हो जाएगा। बस देखिए कोई अक्षर जो कि बिल्कुल साथी अपरिवर्तित रहा, हमें तो कोई नहीं दिखा। देखिए जे का रिलेशन डी हो गया, ओ का रिलेशन ई हो गया, यस का रिलेशन जे होगा, टी का रिलेशन यल हो गया, एल का रिलेशन ओ हो गया, ई का रिलेशन आपका साथी यस हो गया, डी का रिलेशन टी। ऐसा कोई नहीं मिला, यानी साथी कोई अक्षर अपने स्थान को अपरिवर्तित किए, सभी परिवर्तित कर दिए, यानी साथी डी ऑप्शन 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि कोई भी अक्षर साथी अपने सेम पोजीशन पे सेम नहीं मिले, सब ने अपना पोजीशन चेंज कर दिया है ना साथी। तो डी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? चलिए भाई, यदि साथी आपने मेरा डेली का क्लास लिए रहते होंगे तो ये सवाल आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। कैसे? हमने आपको बताया जब अक्षरों का साथी अक्षरों का श्रृंखला दे तो सबसे पहला अक्षर हर एक का उठाना है। जैसे देखिए डब्ल्यू यू वाई का पहला अक्षर डब्ल्यू है, के आई एम का पहला अक्षर के है, वाई डब्ल्यू ए का पहला अक्षर वाई है, फिर यम के ओ का पहला अक्षर यम है। तो उसका तुरंत क्या करना, हर एक अक्षर का कोड कर देना है। डब्ल्यू 23, के 11, वाई 25, यम 13, यही काम करना है सबसे पहला। देखिए 23 से 25 प्लस 2 किया है, 11 से 13 प्लस 2 किया है, यानी साथी इस 25 में हम 2 को जोड़ दें, एक एक को छोड़ दिया है भाई। ध्यान से दिया आप देखेंगे तो एक बार फिर से समझिए। देखिए 23 के बाद यहाँ पे 25 किया है, इसमें प्लस 2 किया क्योंकि 11 बीच में छोड़ा है। फिर देखिए 11 से 13 यहाँ पे प्लस 2 कर दिया है। तो उसी प्रकार साथी 25 के बाद हम 13 को छोड़ेंगे, इस 25 में 2 को जोड़ देंगे, 25 में 2 को जोड़ेंगे तो साथी 27 हो जाएगा। 27 पे कौन अक्षर आएगा? सर जी ए आ जाता है, क्योंकि साथी आप जानते हैं जेड तक तो 26 होता है, जैसे हम 27 पे बढ़ते हैं तो हमारा ए हो जाता है। तो हमारा जो भी आंसर आएगा साथी ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर, यानी जो हमारा ऑप्शन स्टार्ट होगा ए से स्टार्ट होगा। अब उसके बाद तुरंत जब अपने पहला अक्षर हल कर लिया ना तो उसका तुरंत साथी आपको ऑप्शन पे जाना है, देखना है कि कौन सा ऐसा
ऐसा ऑप्शन है जो कि आपने जो हल किया, जो आपका आया है अक्षर, वो उससे ही स्टार्ट हो रहा है। देखिए हमने जो हल किया है ए से स्टार्ट किया है, यानी हमारा ऑप्शन देखिए पहला हो जाएगा। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो कि ए से स्टार्ट किया है। देखिए बी ऑप्शन बी से स्टार्ट किया है, सी ऑप्शन जेड से स्टार्ट किया है, डी ऑप्शन सी से स्टार्ट किया है, केवल पहला ही ऑप्शन ए से स्टार्ट किया है जो कि हमने हल कर दिया है ए। देखिए तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ओके मेरे दोस्त, चलिए भाई अगला सवाल को हल कर दिए इसी बात पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए साथी, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यानी साथी इसमें क्या करना है आपको, प्लस और माइनस को बदलना है, गुणा और भाग को बदलना है, किसमें, इस रिलेशन में। चलिए साथी हल करते हैं भाई, ध्यान से बस देखते रहिए, सवाल के कंडीशन को फॉलो करेंगे। 18 भाग है तो भाग को किस में बदलना है, गुणा में बदलना है। 5 है, 5 के बाद देखिए प्लस है, प्लस को माइनस में बदलना है। फिर उसका 26 है, 26 के बाद देखिए माइनस है, माइनस को प्लस में बदलना है। 45 हो जाएगा, 45 के बाद देखिए गुणा है तो गुणा को भाग में बदलना है, 5 हो जाएगा। बस इसमें बोर्ड में स्क्रीन लगा दीजिए। 18 गुणे 5 90 हो जाएगा, माइनस 26 प्लस 5 का भाग 45 में, यानी 5 9 45 हो जाएगा। ये प्लस 9 ये प्लस 90 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। 99 में से 26 को कम कर दीजिए, कितना होगा, 9 में से 6 घटेगा 3, 9 में से 2 घटेगा 7, यानी 73 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन। बिल्कुल आसान सवाल, बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों साथी, प्लस और माइनस को आपस में बदलना है, गुणा और भाग को आपस में बदलना है, तो आपका आंसर आ गया इसी समीकरण में, है ना साथी। चलिए अगला सवाल कॉल कर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में टेडी को 11 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। यस यू सी बी भी ओ को 13 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में वाई एक्स जे आई ए जे एल को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ये सवाल जो हल कर दिया ना भाई, समझ जाएंगे गुरु। जैसे देखिए टेडी, टेडी बियर नहीं, केवल टेडी है। पहले इसका रिलेशन हम चेक करेंगे, टेडी से कैसे 11 आएगा। पहले ये सवाल हल करिए आप थोड़ा सा, तो कोई हल कर सकता है भाई, किसी में है हिम्मत ये सवाल हल कर सकता है। तो सर जी बिल्कुल हम हल कर सकते हैं। जैसे देखिए साथी, इसमें क्या दिमाग लगाया है, यदि साथी हम इसका पहले कोड करते हैं, जैसे 20 आपका 4 होता है, ई 5 होता है, डी 4 होता है, आई 9 होता है। जब इनको आपस में, जब पहला काम हम यही करते हैं, हर एक अक्षर का कोड करते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं। जैसे 20 5 25, 25 4 29, 29 9 आपका कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 से 11 बनाना है। जब साथी इसमें हम भाग करेंगे तो कितना आपका आएगा, इसमें हम भाग करेंगे तो समथिंग आपका पॉइंट में आ जाएगा, 4 9 36.5 आएगा, यानी 9.5 आ जाएगा, है ना साथी। लेकिन साथी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितने अक्षर हैं, जब साथी इतने बड़े बड़े अक्षर दिए और नंबर आपका कुछ छोटा दिया हो, तो सबसे पहले इन अक्षरों को काउंट करिए। 4 हैं, इसमें 7 को जोड़ दीजिए, 7 4 11 हो गया। अक्षर को जोड़ा है, नंबर ऑफ क्या किया, नंबर को जोड़ा है, फिर साथ ही नंबर ऑफ लेटर को काउंट किया, फिर इसमें 7 को जोड़ दिया। देखिए नंबर ऑफ लेटर 4 है, इसमें 7 को जोड़ देंगे तो 11 बन जाएगा। उसी प्रकार देखिए यस यू सी बी भी ओ, इनका कोड 13 किया है, तो नंबर ऑफ लेटर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 में 7 को जोड़ देंगे तो 13 बन जाएगा। उसी प्रकार सर जी हमसे पूछा है वाई एक्स जे आई ए जेड एल, इसमें कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हैं, 7 में 7 को जोड़ दीजिएगा तो 14 बन जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ लेटर काउंट करिए, उसमें 7 को जोड़ दीजिए। चलिए एक सवाल का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो आप बताइए साथी, एक सेकंड, स्ट्रक्चर का बताइए। STRU स्ट्रक्चर आ रही, बताइए इसका क्या बनेगा साथी, कमेंट करके बताइए। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। जैसे साथी देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में बेस को 8 9 7 0 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ASET को 0 6 9 7 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा। चलिए साथी हल करिए। आप सभी सिंगल पूछा है तो बेस, तो सबसे पहले आपको जो सिंगल टी पूछा ना, देखना क्या दोनों में कॉमन है, 8 9 7 0। फिर साथी एसेट SET, इनके लिए 4 नंबर कौन है,
0,697। तो सर जी टी तो दोनों में कॉमन है नहीं, क्योंकि उसके साथ देखिए बेस में टी नहीं है, केवल असेट में है। इसका मतलब जो हमारा आंसर मिलेगा ना, जो हमारा कोड आएगा वो इसी 0,697 से आएगा, क्योंकि टी केवल असेट में है, बेस में है नहीं। तो हम इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे? एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। जैसे देखिए 9 इसमें है बेस में, 9 इसमें है, और साथ ही 7 इसमें है, 7 इसमें भी है, 0 इसमें है, 0 इसमें है। तो साथ ही असेट में केवल एक नंबर बच रहा है, वो 6 बच रहा है। तो यही हमारा आंसर हो, यानी टी का कोड क्या होगा? 6 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन। बस यदि साथ ही टी दोनों में कॉमन रहता ना, तो हम दोनों कोई ऐसा नंबर होता कि जो कि कॉमन रहता नंबर, लेकिन इसमें नहीं है, तो हमने एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। ओके साथी, तो 18 का ऑप्शन सी 6 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला सॉल्व कॉल कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 666। तो साथ ही हम लास्ट के 2 नंबर को के लिए उठा रहे हैं, 66, 76। देखते हैं क्या इसे आ सकता है? 87, 99, 12 है ना साथी। देखिए 66 के बाद 76 यानी +1 किया है, 76 से 87 यानी +11 किया है, और 86 87 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड भाई, 1 सेकेंड, 66 से 76 तो भाई +10 होगा ना। कैसे इसमें हम दिमाग लगाएं भाई? 66 में 10 को जोड़ेंगे तभी तो 76 आएगा। 76 से 87 +11 जोड़ देंगे। 87 से 99 कैसे जाएंगे? 87 में हम 12 को जोड़ेंगे तभी तो भाई 99 बनेंगे। 99 साथी यहाँ पे 12, यानी यहाँ पे कितना दिया साथी? लास्ट में देखिए 712, यहाँ पे 699, यानी साथी 699 से 712 कैसे जाएंगे आप लोग? +13 करके। 699 में साथी +13 को जोड़ेंगे तभी तो 713 आ जाएगा। यानी साथी देखिए कैसे किया है? +10, +11, +12, +13, यानी साथी इस 712 में +14 को जोड़ देंगे तो 712 14 कितना हो जाएगा? 726 हो जाएगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा मेरे दोस्त, तो इस सवाल का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 को हल करेंगे। तो ये सवाल मेरे दोस्त आप सभी साथियों के लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट करके हमें फटाफट बताइए, क्या बनेगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर, बताइए साथी। तो साथी फाइनली आज एसएससी एमटीएस एसएससी सीएचएसएल और एसएससी ईडी एग्जाम 2025-26 के लिए पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता हुआ और ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए साथी आप सभी का इन 20 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूँगा दोस्त सारे 20 क्वेश्चन आप सभी को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपने हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार भी किया होगा, किसी प्रकार आपको दिक्कत नहीं आई होगी। तो साथी डेली हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। डेली हम सेम क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे, कुछ रिवीजन करेंगे, साथ ही कुछ नया सॉल्व करेंगे। आपको डेली क्लास लेना है दोपहर 12:35 पे। नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है मेरे दोस्त, तभी तो आप सभी के पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगी जब क्लास आएगी। तो ओके साथी, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी शाम में एक और नए क्लास के साथ, जो कि वो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2025 के लिए होगी। ठीक है, तो जरूर से जरूर उस क्लास को ज्वाइन करेंगे आप लोग। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया क्वेश्चन नंबर टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम उसे समझा देंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन पे आपको डाउट हम नहीं होने देंगे। हर एक क्वेश्चन को समझाते हुए बढ़ेंगे साथी। ठीक है, सभी को जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।